अब से 10-12 साल पहले लगा लो कि यही सफ़र 6-6 घंटे का होता था, 7-7 घंटे का होता था। ये इतने जाम लगे रहते थे। हापुड़ से होके यहाँ मेरठ जाना पड़ता था। जो 3 घंटे रास्ते में लगते थे वो अब हम 50 मिनट में सराय काले खां पहुँच जाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। टाइम की बचत हो रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे दो शहर की 2 कॉलोनियाँ हो गई हैं। मेरठ एक कॉलोनी है और दिल्ली तक एक कॉलोनी बन रही है। मुझे नोएडा जाना होता है रेगुलर ऑफिस जाने के लिए, अब वो इजी हो गया है कि मैं 40-45 मिनट में अपने ऑफिस होता हूँ। हम लोग तो वेट भी कर रहे थे कि कब ये मेट्रो स्टार्ट होगी और हम लोग कब ट्रैवल करना आगे शुरू करेंगे। आज हम खड़े हैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन के बीच जो सिर्फ दिल्ली मेरठ को नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर को कनेक्ट कर रहा है। हम हैं सराय काले खां स्टेशन पे, इस पूरे कॉरिडोर का सबसे बड़ा स्टेशन। सिर्फ एक स्टेशन नहीं, एक मल्टी मॉडल हब है। यहाँ से आप डायरेक्टली दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ISBT से सीमलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ट्रेन से मेट्रो, मेट्रो से बस, सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में। यहाँ से निकल रही है अभी हमारे पीछे नमो भारत, जो कि पहले साहिबाबाद से मेरठ कनेक्ट हुई थी, उसके बाद आनंद विहार कनेक्ट हुई थी, जो दोनों एपिसोड्स हमने आपको दिखाए थे। उसके बाद वो न्यू अशोक नगर तक गई थी, जो हमने कवर करके आपको प्रीवियस एपिसोड्स में दिखाया हुआ है। नाउ इट हैज़ एक्सटेंडेड टू सराय काले खां। बट नमो भारत अब जब कनेक्ट हो गई है, 22 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया, तो लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, कंजेशन और ट्रैफिक से बचेंगे और ऑब्वियसली बेटर कनेक्टिविटी टिल मेरठ तो है ही। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से ये चेंजेस उन्हें समझ आ रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज कर रहे हैं और उन्हें ये सब एक्सपीरियंस करके कैसा लग रहा है। लेट्स गो। नमो भारत के आने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। जनरली जो नॉर्मल पब्लिक होती है ना, तो उनको ट्रैवल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्या होता है कि बहुत से लोग आउटर दिल्ली के आउटर में रहते हैं या बॉर्डर्स पे रहते हैं, तो वो लोग यूपी के बॉर्डर्स पे ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ तक उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो जनरली उनको ना लॉन्ग रूट लेके आना पड़ता था। तो अब सराय काले खां जो स्टेशन है, निज़ामुद्दीन स्टेशन, जनरली वो 2-3 लाइंस ऑलरेडी कनेक्ट है निज़ामुद्दीन की, तो वहाँ से लोगों को ईजी हो गया। अगर किसी को मेरठ अप डाउन करना है या फिर मुरादनगर तक भी अप डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ यहाँ पे अब डेवलप हुए हैं, तो लोगों को बहुत इजी हो गया। जो वर्कर्स हैं डेली जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए इतना आसान हो गया कि वो लोग नमो भारत के थ्रू टाइम भी बचा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मैम इतना सेव हुआ है, आधा घंटा लोगों का बहुत सेव हो गया है। अब मैं भी दिल्ली से रोज़ मेरठ अप डाउन करता हूँ, तो मुझे पहले मोदीपुरम जाने के लिए मेरठ साउथ तक आना पड़ता था आनंद विहार से। तो उसके बाद मेरठ साउथ से हमें या तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो ठीक है, या फिर जो शेयरिंग ऑटोज़ होते हैं वो लेने पड़ते थे। अब उसमें क्या है कि वो जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो और वो सारा हाईवे का एरिया है, तो उसमें एक डर ये होता था कि एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज़ हैं वो सारे। तो मैम उससे क्या है कि हम लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि एक तो हमारा डर ख़त्म हो गया, प्लस में हमारा ना कम से कम 45 मिनट सेव हो गए कि हम अपने ऑफिस टाइम से 45 मिनट्स पहले भी पहुंच सकते हैं, या ऑन टाइम भी हम लोग लेट नहीं होंगे उसमें। और हम लोग तो वेट भी कर रहे थे कि कब ये मेट्रो स्टार्ट होगी और हम लोग कब ट्रैवल करना आगे शुरू करेंगे। और सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी नेक्स्ट लेवल है। इस कॉरिडोर की ट्रेन्स एरोडायनामिक स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन के साथ आती हैं, जो ड्रैग को रिड्यूस करता है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाता है और दिल्ली से मेरठ का ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली कम करता है। रिजल्ट, कम ट्रैफिक, कम कंजेशन और ज़्यादा स्मूथ जर्नी। मोदी साहब ने तो बहुत ठीक करा है, ये काम बहुत ही ठीक करा, बहुत ही सहूलियत दी है पैसेंजर को, बहुत ही सहूलियत दी है। टाइम की बचत हो रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे दो शहर की 2 कॉलोनियाँ हो गई हैं। मेरठ एक कॉलोनी है और वहाँ दिल्ली तक एक कॉलोनी बन रही है। टाइम बहुत कम लग रहा, पता ही नहीं लग रहा।
ये ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से भी पावर्ड हैं और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू लगभग 30% एनर्जी वापस रिकवर करती हैं। रोड व्हीकल्स के कंपैरिजन में ये सिर्फ 1/5 फॉसिल फ्यूल यूज़ करती हैं, मतलब सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन फुटप्रिंट, एंड ये है रियल सस्टेनेबल मोबिलिटी। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है भारत के लिए। ये अब से 10-12 साल पहले लगा लो कि यही सफ़र 6-6 घंटे का होता था, 7-7 घंटे का होता था। ये इतने जाम लगे रहते थे, हापुड़ से होके यहाँ मेरठ जाना पड़ता था। ये बहुत हर किसी के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छा काम किया है। 1 घंटे में आप मेरठ जा रहे हो, पता ही नहीं चला कब घर से बैठे हो और कब आप मेरठ में, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसका बहुत अच्छी उपलब्धि है सबके लिए। तो सलाम करते हैं मोदी जी ने। संडे को मैं वहीं था, लेकिन बहुत उद्घाटन जो हुआ था उस टाइम वहीं था मैं, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले ऐसा लगता था कि हमें 2.5 घंटा समथिंग लगते थे, 3 घंटे लगते थे जाम में फंस रहने की वजह से। अब ऐसा हो गया कि मुझे नोएडा जाना होता है रेगुलर ऑफिस जाने के लिए। अब वो इजी हो गया है कि मैं 40-45 मिनट में अपने ऑफिस होता हूँ। तो ये कॉटेज बहुत अच्छा हुआ है, जो पहले से एकदम बेटर हुआ, प्रीटी बेटर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बेटर काम किया, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में और भी चीज़ें इजीली होती हुई नज़र आ रही हैं। स्टेशंस जैसे आनंद विहार और सराय काले खां को प्लैटिनम IGBC ग्रीन रेटिंग मिली है। 900 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, लो कार्बन कंस्ट्रक्शन और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स और प्रॉपर लैंडस्केपिंग, ये सब इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। जो 3 घंटे रास्ते में लगते थे वो अब हम 50 मिनट में सराय काले खां पहुँच जाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मोदी जी, आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए, मेरठ की और दिल्ली की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हम ट्रेड से और जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो धक्का मुक्की और वो सब कुछ नहीं है, सब इजी से। कोई हम लोगों को मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आनंद विहार से बेगम पुल तक आती हूँ तो कोई मेरे को थकान नहीं, कुछ नहीं, इजीली मैं आराम से आ जा सकती हूँ। लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेडीज़ क्या, सब लोगों के लिए ही अच्छा है। बच्चे बूढ़े सभी लोग बहुत खुश हैं और यंगस्टर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो पिछले दशक में इंडिया का मेट्रो नेटवर्क अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एक्सपैंड हुआ है। जहां साल 2014 से पहले सिर्फ 5 सिटीज़ में 248 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो रूट्स थे, वहीं साल 2024 तक 21 सिटीज़ में 945 किलोमीटर्स ऑपरेशनल नेटवर्क हुआ, लगभग 700 किलोमीटर का एडिशन इन अ डेकेड। इनफैक्ट मई 2025 तक ये नेटवर्क 1013 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। 34 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, जिनकी टोटल लेंथ 992 किलोमीटर है। डेली राइडरशिप भी 28 लाख से बढ़कर 1.12 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। मोदी जी का तो हम यही कहेंगे कि इनका धन्यवाद है। इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि दी है देश के लिए, बहुत अच्छा काम किया है। जो 2014 से पहले बिल्कुल भी रोडों पे कोई काम होता ही नहीं था और रोडों पे गड्ढे भरे रहते थे, ट्रक पड़े रहते थे, एक्सीडेंट इतने होते थे। अब तो खैर है वो देखने को मिलता ही नहीं, हर जगह हाईवे बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होना चाहिए, हर जगह कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक गया देश रुक जाता है। और मिनटों से जो घंटों के काम है, आज के टाइम में दिनों के काम थे पहले, आज के टाइम में एक लिमिटेड टाइम से हो गए हैं, बहुत शॉर्ट हो गया डिस्टेंस। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इंडिया इस समय पे 3rd लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क रखता है और बहुत जल्द हम 2nd लार्जेस्ट बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत की स्पीड है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है और ये है नया इंडिया जो फास्ट भी है, ग्रीन भी और फ्यूचर रेडी भी। Stay tuned with MyGov for more updates and insights.